फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, नए नए चुनावी घोषणाओं का दायरा बढ़ता जा रहा है। कभी मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना में 1,000 रुपये मिलेंगे तो कभी 2,100 रुपये मिलेंगे। कभी संजीवनी योजना गवर्नमेंट लॉन्च करती है तो कभी ऑटो वालों को साल में 2 बार 5-5 हज़ार रुपये देने की बात कहती है, तो कभी उनके लड़कियों की शादी में 10 लाख रुपये देने की बात कहती है, तो कभी ऑटो वालों को मतलब इंश्योरेंस वगैरह देने की बात करती है। तो जैसे जैसे चुनाव के दिन नज़दीक आते जा रहे हैं, इन घोषणाओं का दायरा जो है बढ़ता जा रहा है। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता ही है और मैंने आपको बताया भी है कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के रेफरेंस में दिल्ली के महिला एवं बाल विकास जो विभाग है उसने एक नोटिफिकेशन निकाला था, सॉरी नोटिफिकेशन नहीं, पब्लिक नोटिस निकाला था। दिल्ली के सभी न्यूज़पेपर में ये पब्लिश हुआ था पब्लिक नोटिस, जिसमें कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने बोला है कि इस टाइप की कोई भी योजना जो है एग्जिस्ट ही नहीं करती। ना तो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना एग्जिस्ट करती है, ना ही संजीवनी योजना एग्जिस्ट करती है। यदि आप कोई डॉक्यूमेंट्स किसी भी व्यक्ति को देते हैं और उसका कोई दुरुपयोग होता है तो उसके जिम्मेवार आप खुद होंगे। तो कहने का मतलब कि जो डिपार्टमेंट है उसने इस योजना से अपना पल्ला झाड़ लिया है। उसके बाद दिल्ली के गवर्नर को कांग्रेस के संदीप दीक्षित ने शिकायत की कि जो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना है और संजीवनी योजना के नाम पे लोगों को गुमराह किया जा रहा है, उनके डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं, उनके साइन लिए जा रहे हैं। इस मामले में आप हस्तक्षेप कीजिए और उचित कार्रवाई कीजिए। देन उसके बाद एलजी ने मतलब दिल्ली पुलिस कमिश्नर और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा, और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व से मेरा मतलब है जो लोग भी रजिस्ट्रेशन करते हुए पाए गए इस योजना में, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एलजी ने इनको बोला है। फ्रेंड्स, अपनी इन दोनों महत्वाकांक्षी योजनाओं को फेल होने से मेरा मतलब है इम्प्लीमेंट ना होता देख, जैसे कि इसके ऊपर एलजी ने रोक लगा दी या फिर कार्रवाई की जा रही है, तो फेल होता समझ लीजिए कि ये दोनों योजनाएं फेल हो रही है। तो उसको फेल होता देख दिल्ली के एक्स चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने आज एक ऐसी योजना की घोषणा की है जिसका बीजेपी चाह के भी विरोध नहीं कर पाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, एक ऐसी योजना की घोषणा की है आज दिल्ली के एक्स चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने। बीजेपी इसका विरोध इसलिए नहीं कर पाएगी क्योंकि ये योजना जो है हिंदू धर्म से संबंधित है, और बीजेपी को हिंदू पार्टी माना जाता है। लोग बोलते हैं कि हाँ भाई, हिंदुत्व के जो आइडियोलॉजी है उस पर बीजेपी चलती है। तो जो केजरीवाल ने जो योजना आज अनाउंस की है वह हिंदू धर्म से मेल खाती है, इसलिए बीजेपी चाह के भी यहाँ पे विरोध नहीं कर पाएगी। फ्रेंड्स, अरविंद केजरीवाल ने आज बोला है कि दिल्ली के मंदिरों के पुजारियों को, दिल्ली के मंदिर मतलब जहाँ भी मंदिर है वहाँ के पुजारियों को वो 18,000 रुपये हर महीने एज ए सैलरी देंगे। 18,000 रुपये हर महीने सभी पुजारियों को, ठीक है। इसके अलावा जो गुरुद्वारे में ग्रंथी होते हैं, जैसे कि मस्जिद में इमाम होते हैं, मंदिर में पुजारी होते हैं, वैसे ही शायद गुरुद्वारे में ग्रंथी होते हैं, तो उनको भी 18,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा पूरी दिल्ली में। आज मैं एक बेहद महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूँ। ये उन लोगों के लिए है जिनका समाज के प्रति बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन कभी भी समाज ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, किसी पार्टी किसी सरकार ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आज जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूँ, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। हम जानते हैं कि किस तरह से एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है। हमारे घर में शादी हो, बच्चे का बर्थडे हो, कोई भी खुशी का मौका हो, या कोई मौत हो जाए या कोई गम का मौका हो, हर वक्त पुजारी हमारे साथ होता है, हमारे को उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करता है, भगवान की पूजा कराता है हमें।
ये वो तबका है जिसने सदियों सदियों से हमारी परंपराओं, हमारे रीति रिवाजों, इसको पीढ़ी दर पीढ़ी, एक तरह से जो गुरु शिष्य परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी इसने आगे बढ़ाया, हमारे संस्कारों को, हमारी रीति रिवाजों को, हमारे परंपराओं को। लेकिन इसने कभी भी अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया और कभी भी हम लोगों ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी इनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। आज इस योजना के जरिए इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूंगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। फ्रेंड्स, 2020 में दिल्ली के विधानसभा चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने घोषणा की थी कि दिल्ली की सभी मस्जिदों में जो इमाम हैं उनको 18,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी और जो मुअज्जिन हैं उनको 16,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। तो उस समय बीजेपी ने इसका बहुत विरोध किया था। उन्होंने बोला कि भाई मस्जिदों में ही क्यों देना है, मंदिर में पुजारियों को दो। भाई जब मस्जिद में आप इमामों को दोगे तो मंदिरों में पुजारियों को भी देना चाहिए। तो बीजेपी ने खुद वहाँ पे कई बार इंसिस्ट किया था आम आदमी पार्टी को कि हाँ भाई पुजारियों को भी पैसा मिलना चाहिए, तो आप पुजारियों को दे रहे हैं, तो यहाँ पे बीजेपी कुछ इसका विरोध भी नहीं कर पाएगी। फ्रेंड्स, चुनाव बाद पैसा मिले ना मिले तो बहुत बात की बात है, लेकिन जो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना पे जो एक तरह से रोक लगाई गई, 100% रोक नहीं लगाई, बेसिकली रोक लगाई कि मतलब ये योजना लागू ही नहीं है। तो जैसे कि न्यूज़पेपर में पब्लिक नोटिस निकाला गया, एलजी ने कार्रवाई करने के लिए बोला, तो जिस टाइप से इन योजनाओं पे रोक लगाई गई, तो आज केजरीवाल ने ऐसी योजना पेश कर दी कि अब इस पे बीजेपी कुछ बोल नहीं सकती। और केजरीवाल ने यह बोला है कि कल से, मतलब कि कल मंगलवार से हम इस योजना का रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर देंगे और स्टार्ट करेंगे कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से। इस योजना का कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा। कल इस योजना का रजिस्ट्रेशन एक तरह से शुभारंभ करने के लिए मैं कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाऊंगा और वहां के पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करके आऊंगा, और उसके बाद दिल्ली के सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में हमारे एमएलएज, हमारे कैंडिडेट्स, हमारे कार्यकर्ता, पुजारियों का और ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन कल से फिर मेरे आरंभ करने के बाद पूरे दिल्ली के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन चालू होगा। फ्रेंड्स, केजरीवाल के इस निर्णय से बीजेपी असमंजस में है कि इस योजना का समर्थन करे या विरोध करे। फ्रेंड्स, इस बार दिल्ली का विधानसभा चुनाव किसी वेब सीरीज से कम नहीं है। हमें तो सिर्फ एंजॉय करना है, जीते कोई भी, हमें तो मेहनत करके ही खाना है। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।